आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन के एग्ज़ाम या सीखने के हिसाब से जो तैयारी कर रहे होंगे आप शानदार होंगे। अच्छे लाल जी आ गए, बोल रहे हैं मैं। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं सबसे पहले अच्छा हूँ ऐसा बोल रहा है अच्छे लाल जी, है ना? तो आपके मुखारबिंद से निकलने वाले शब्द पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा और उन सकारात्मक शब्दों को 108 बार मंत्र जैसा आप आचरण करिएगा या उनको जो है मंत्र जैसा जो उच्चारण करते हैं ना वैसा करिएगा। सफलता आपको उस अभिमंत्रित कर देगा, जैसे मंत्र के हिसाब से करते हैं ना। तो हमेशा अच्छे लाल जी, अच्छे लाल जी ऐसा करके ना। अच्छे लाल जी का नाम कितने बार सुनने में आता होगा? अच्छे लाल जी दिन भर में सर सब प्रणाम सर। प्रणाम। कितने कस्टमर आते हैं आपके पास? सर वही नमस्कार सर। 150 से 200 सर। तो 150 से 200 तो 108 लोग तो जरूर बोलते होंगे अच्छे लाल सर, अच्छे लाल सर, नमस्कार अच्छे सर। लाल सर। इसीलिए नमस्ते जी सर, नमस्ते, जी जय सर। जय राम जी। तो इसीलिए अच्छे लाल जी हम जब पूछो ना तो कैसे होता है अच्छा हूं करके। तो ये क्या है, इन्होंने एक बात समझ ली। आप भी राम राम कर रहे हैं, है ना महेंद्र जी? एक बात समझ लीजिए, सारा खेल जो है आपके माइंड का है और सारा खेल आपका माइक जो आप बोलते हैं उसका है। क्योंकि बोले हुए चीजों का फर्क पड़ता है ना अच्छे लाल जी? बोले हुए चीजों का फर्क पड़ता है कि नहीं बताइए? जी सर, जी सर, जी जी। लोग बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई अच्छे लाल जी के घर क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने बुरा भला कह दिया। तो मतलब बोलने का कितना फर्क पड़ता है। नेगेटिव में तो जी बहुत सर। ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो पॉजिटिव में थोड़ा सा आप उसको बार बार करेंगे तो फर्क पड़ता है कि बोलने से ज़रूर फर्क पड़ता है। आपको जीवन में जो ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों का उच्चारण करिए, उन्हीं को बार बार बोलिए। अगर वो नहीं भी है तो ऐसा आह्वान करिए कि वो आपके पास होने वाला है। जैसे अच्छे लाल जी एक उदाहरण बताता हूँ आपको। आप क्या करिए, मतलब इसको आप अभ्यास कर लीजिएगा। मैं जो मैं आप बता रहा हूँ, मेरी जी आवाज़ आ रही सर, है अच्छे लाल जी आप तक? जी सर, एकदम बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर। अच्छा। तो आपने आपको मैं टास्क दे रहा हूँ है ना, कि जी सर। जैसे हम हमारे मन में ना बहुत सारे नेगेटिव विचार, यहाँ पर विचार पे रोक नहीं लगा सकते आप। विचार तो आते रहेंगे। क्या विचार आएगा? कि ये काम नहीं होगा, टारगेट पूरा नहीं होगा, नहीं नहीं मैं ठीक से नहीं जी पाऊंगा, मैं ये मामले से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, यहाँ पर विचार उठेगा। लेकिन उसको यहाँ से बोलिए मत, मतलब उसका गेट बंद कर दीजिए, है ना? तो वो विचार माइंड में ही रह जाएगा, उसको बाहर नहीं निकल पाएगा। तो माइंड माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं। अगर वो विचार आपके माइक या मुंह से अगर बाहर नहीं आते हैं तो विचार का कोई महत्व नहीं है, वो मर जाएगा वहीं पर। लेकिन जो माइंड पर जो विचार है वो मुंह में आने लगा, मान लीजिए आज थकावट लग रहा है, आज थकावट लग रहा है, आज बीमार सा लग रहा है, बीमार सा लग रहा है, ऐसे बोल के देखिए तो सुबह उठ के, सुनो जी चाय बनाना, आज ना बीमार सा लग रहा है, तो आपके सारे आस पड़ोस के लोग हैं ना सब आपको बीमार कर देंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, है ना? और ब्लड उलट आपका ले लेंगे और फिर आपको लगेगा हाँ वाकई में मैं बीमार पड़ गया। तो बार बार कोई चीज़ रिपीट होता है तो अभिमंत्रित हो जाता है और वो आपके लिए सही हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बार बार उन्हीं चीज़ों का जिक्र करना है जो आपके लिए कीर्ति लाएंगे, प्रसिद्धि लाएंगे, समृद्धि लाएंगे, खुशहाली रहेंगे। आपका जीवन में बदलाव होगा बहुत जल्द, आप देखते रहिएगा। तो और दूसरा, रात को पढ़ने का है, चाहे कितने भी शिकायत न करिए, आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कल आएंगे। और मुझे तो केवल एक ही साथी चाहिए, कोई न कोई चाहिए रात को पढ़ने वाला। अगर एक भी मिल जाए ना अच्छे लाल जी, या तो कोई सुधीर जी है या उपेंद्र जी, तो हम पढ़ा देंगे, है ना? तो जिस तरह से जीवन में चलाने के लिए आपको साथी चाहिए होता है, संगति चाहिए होता है, ठीक उसी तरह आप संगति बनाइए और सकारात्मक लोगों के साथ डिस्कस करिए एक एक छोटे टॉपिक। और हमेशा अपने से ज़्यादा ज्ञानवान लोगों के आसपास रहिए, क्योंकि जो ज्ञानवान लोग होते हैं ना
वो जब भी गुजरते हैं या चर्चा करते हैं तो उनके पास जो ज्ञान है वो आपको ट्रांसफर करते रहते हैं। किससे? ब्लूटूथ से ट्रांसफर होता रहता है। हाँ अच्छे लाल जी, कुछ ट्रांसफर करना है तो वाईफाई से ट्रांसफर करते हो ना, व्हाट्सएप वाईफाई क्या क्या करते हो ना। जी जी। जी सर, जी जी। तो तो हमारे शरीर में भी वाईफाई ब्लूटूथ है। तो आप अच्छे लोगों के पास जाइए। तो आप तो कभी आए नहीं अच्छे लाल जी हमारे पास आके देखो। कई लोग आते रहते हैं, जी सर, मिलते बिल्कुल। रहते हैं, आएंगे सर, आएंगे। है ना। तो रील और वीडियो वगैरह में देखते हैं ना, तो आते रहते हैं, तो वो ना वाईफाई से ट्रांसफर होता रहता है। तो इसीलिए आप भी ऐसे जी सर। लोगों से मिलने की कोशिश करिए। हीरालाल जी भी आ गए हैं। SNH अपना एड्रेस भी लिख दिया उन्होंने घर का, है ना। ब्लॉक नंबर कुछ कुछ लिखा है। ओके। महेंद्र जी बोला रात भर स्टडी कर सकते हैं। वाह, ये हुई ना बात। साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। पूरा खेल भाव का है। जब भाव आ गया तो आप रात भर भी जग जाओगे। एक जज्बा जुनून आ गया तो रात भर भी जग जाओगे। वरना तो 15 मिनट आपको कोई रोक के देख ले, मजा ले, है ना। तो एक लक्ष्य के प्रति, एक भाव के प्रति एक समर्पण आ जाता है, तो फिर आप सब कुछ कर गुजरते हो। यही जीवन का सार है। आइए लिए चलता हूँ। आज का एक छोटा टॉपिक है जिस पर हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एक नए स्कीम्स, जो कि नया स्कीम तो नहीं है, पुराना है, लेकिन फिर भी आपके लिए नया होगा अगर नहीं पढ़े होंगे। तो ये प्रधानमंत्री अजय स्कीम है। PM अजय स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। एक जानकारी जो है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री अजय योजना क्या है। प्रधानमंत्री अजय योजना का फुल फॉर्म आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। आज इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो है, इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई। तो जब भी हम योजना को पढ़ते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री है उसको हमको जानना होता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आप जो है, इनको कौन सा मिनिस्ट्री है? सोशल जस्टिस एंड कॉरपोरेट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश में जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, उनके समग्र सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अजय योजना की शुरुआत 2021-22 में की। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इट इज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स है। रामकेश मीना जी माइक बंद कर दीजिए। आप अपना स्पीकर बढ़ा लीजिए, माइक को बंद कर दीजिए। ठीक है। ओके। आपको माइक ऑन कर देते हो आप, है ना। और वीडियो भी बंद कर लीजिए। हाँ रामकेश जी, माइक भी बंद कर दीजिए, है ना। जब बोलना होगा तो खोल देंगे माइक, क्या दिक्कत है। ओके। ठीक है। हाँ माइक फिर ऑन कर लिया आपने। चलो, अब माइक को ऑन मत करिए। आपका स्पीकर, एक माइक नीचे होता है, ऊपर स्पीकर होता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। और इस योजना का उद्देश्य, जैसे कि मैंने अभी चर्चा के माध्यम से बताया, इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग्स द SC कम्युनिटी through various initiatives like the generation of additional employment, improving socio-economic indicators in scheduled caste dominated villages। तो इसका जो है, देश में अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, उनका समग्र आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करने के उद्देश्य से जो है ये योजना की शुरुआत की गई है। और ये जो योजना है, ये 3 योजनाओं को मर्ज करके, वो भी 3 योजनाएं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना,
PMAGY जिसको बोलते हैं, और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, ये तीन योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाया गया जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, या प्रधानमंत्री अजय स्कीम, जो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। इसका उद्देश्य कि जो SC कम्युनिटी हैं, उस जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनमें गरीबी मिटाना, उन्हें शैक्षणिक सुविधाएं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, और उनकी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, समग्र विकास हो, इसके लिए व्यवस्था करना, इनिशिएटिव लेना, ये इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2021-22 से की गई। रिड्यूस पॉवर्टी इन SC कम्युनिटी बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट। जो एडिशनल इनकम कैसे जनरेट होता है, किसी के पास एक स्किल आ गया तो इनकम जनरेट होगा। उदाहरण के तौर पर एक विलेज में पोस्टिंग थी हमारी, तो वहाँ पर एक गरीब परिवार से जो है एक दिखा। लेकिन जो गरीब परिवार था वो, उसमें जो उनके जो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है जो कारपेंटर होते हैं उसके साथ काम कर रहा था, और एक जो है प्लम्बर, प्लम्बर में काम कर रहा था। दोनों सीख रहे थे, स्किल डेवलपमेंट हो रहा था। तो इस घटना के 5 साल बाद जब दूसरे किसी काम से उस शाखा में विजिट हुआ, तो उसके यहाँ देखे तो उनका इनकम जो है बढ़ोतरी हो चुका था, क्योंकि अब वो पारंगत हो गए थे, उनको खुद को काम मिलना चालू हो गया था। तो उनकी इनकम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था। तो ऐसे स्किल डेवलपमेंट ही है जो आपके इनकम जनरेशन के लिए जो है वो बढ़ाता है, और उसी से ही इनकम बढ़ता है। तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, और ये स्कीम्स जो प्रधानमंत्री अजय स्कीम है, इसके उद्देश्य है टू इंक्रीज लिटरेसी एंड इंकरेज एनरोलमेंट ऑफ SC इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग एडवोकेट रेसिडेंशियल फैसिलिटी इन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। आप देखे होंगे, आप जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर आदिवासी छात्रावास करके जगह बना हुआ है, आदिवासी छात्रावास, है ना। तो आप लोग तो गांव में विजिट भी करते होंगे, तो आप लोग देखिएगा, वहाँ पर आदिवासी छात्रावास की व्यवस्था है। वहाँ पर उनको निशुल्क रहने की व्यवस्था की जाती है, ताकि बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर रहें, उनको आवासीय व्यवस्था दिया जाए और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएं, क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूट उनके घर से, गांव से दूर होता है। और उनको जो है SC मेजोरिटी ब्लॉक्स वगैरह जो है उनको प्रोवाइड कराना है, ताकि वहाँ पर वो रहेंगे और पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ SC डोमिनेटेड विलेज इनटू आदर्श ग्राम। तो जहाँ भी अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग ज़्यादा हैं ऐसे गांव में, तो ऐसे गांव में आदर्श ग्राम की स्थापना करना। आदर्श ग्राम जो है ये, जैसा कि 3 स्कीम्स को मर्ज करके यहाँ बनाया गया है, उनमें से एक स्कीम था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जहाँ पर जिस गांव में अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो उसे आदर्श ग्राम के तहत प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, पेयजल की व्यवस्था कराना, शिक्षा की व्यवस्था कराना, सैनिटेशन फैसिलिटी, हेल्थ और न्यूट्रिशन, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटी, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना उस आदर्श ग्राम में जो है। ये टारगेट सोशियो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, तो ये आपके इंडिकेटर हैं कि जहाँ पर SC डोमिनेटेड विलेज हैं वहाँ पर आदर्श ग्राम के कंपोनेंट के साथ वहाँ पर इसका इनकरेज करना, इंश्योर करना कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है SC मेजोरिटी विलेजेस का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एलिमिनेट डिस्पेरिटी बिटवीन SC एंड नॉन SC पॉपुलेशन। तो जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, उनके और
तो अन्य जो पॉपुलेशन है उनके बीच का जो मतभेद है या जो उनके अंतर है उसको कम करना, या उनके बीच का जो है ना एक गेप होता है उसको कम करना, कि वो समान तरह से सोशियो इकोनॉमिक तरीके से वो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। इंश्योर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन अप टू एटलीस्ट द सेकेंडरी लेवल फॉर ऑल एससी चिल्ड्रंस। ऐसे गांव में जितने भी एससी जो वर्ग के बच्चे हैं उनको सेकेंडरी लेवल तक वहाँ पर एजुकेशन जो है, वहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल 12 तक वहाँ पर कंप्लीशन हो जाए। एड्रेस फैक्टर लीडिंग टू मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी और एलिमिनेट द इंसिडेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड वुमेन। कोई भी कुपोषण का शिकार ना हो और उनमें सारी जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, यही जो है आदर्श ग्राम के लिए चीज़ें जो हैं कंपोनेंट दिए गए हैं प्रधानमंत्री अजय स्कीम्स में। और दूसरा स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि जो टोटल ग्रांट होगा उसका 15% जो है वो इनकम जनरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स फॉर एससी वुमेन्स होंगे, जो कि आप अभी देखे होंगे कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इनकम कैसे, बड़ी पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर वो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अप टू 15% ऑफ टोटल ग्रांट इनकम जनरेटिंग सोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोग्राम फॉर एस सी वुमेन्स के लिए रहेंगे 15%। मतलब अगर 100 रुपये आता है तो उसका 15 रुपये एक्सक्लूसिव उनके लिए होगा, जिसमें वाइबल इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम के लिए स्किल डेवलपमेंट होगा, वो वुमेन कैटेगरी के लिए होगा। 30% जो ग्रांट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगा, सड़क बिजली पानी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल फंड स्किल डेवलपमेंट होगा, 100 रुपये का तो 10% स्किल डेवलपमेंट के लिए होगा। और प्रमोट एससी वुमेन कोऑपरेटिव एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो अनुसूचित जाति के महिलाएं हैं उनमें सोसाइटी में बनाना, उनको ग्रुप बनाना और उनको कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन मार्केटिंग सर्विसेज में लगाना, जैसे ऐसी चीज़ों को बनाना जिनके उपभोक्ता उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे बड़ी पापड़, झाड़ू, बर्तन, ये जो जो चीज़ें लगती हैं यूजफुल उनमें एंगेज करना, ये स्पेशल प्रोविजन है। तो 15% टोटल ग्रांट का इनकम जनरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगेगा वुमेन्स के लिए, 30% ग्रांट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और जो टोटल फंड आएगा उसका 10% जो है स्किल डेवलपमेंट में होगा। बाकी उद्देश्य तो आप देख लिए हैं क्या क्या होगा उद्देश्य इनके, कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और जो बच्चे हैं अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के उनको अच्छी शिक्षा मिले, साथ ही साथ उनको आदिवासी छात्रावास, बाहर हायर एजुकेशन के लिए या जाते हैं तो वहाँ पर आदिवासी छात्रावास की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। It enables and encourage SC student to attend quality education and reduce dropout rate। क्या है कि उनके पास फीस पे करने की क्षमता नहीं होती है, बाहर रहने के लिए वो अपने खर्चे वहन करने की क्षमता नहीं होती, तो वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो उनको कम करना, उनको जीरो करना ड्रॉप आउट को, और उनको जो है अच्छी जगह रुकने की व्यवस्था शिक्षा के लिए, ताकि वो बाहर जा सकें। इसके लिए हॉस्टल निर्माण करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन का ये इसमें स्कीम में प्रोविजन है। द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो जहाँ जहाँ ये सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या उनके कॉलेज से हैं, तो वहाँ पर अगर कोई एससी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं तो उनको जो है रहने के लिए ये सही सुविधा हो। इसके लिए कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए जो एक्सपेंसेस जो दिए गए हैं वो इस तरह से दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ₹3.5 लाख पर इनमेट मतलब एक छात्र जो रहने वाला है ना, क्लासमेट बोलते हैं ना, इनमेट रूममेट ऐसा है ना, तो जो अंदर रहता है एक इनमेट का नॉर्थ ईस्ट रीजन में 3.50 लैक्स होना चाहिए। नॉर्थ हिमालयन रीजन्स में 3.25 लैक्स पर इनमेट, और
जो नॉर्मल अदर इलाके में है वो 3.0 लैक्स पर इनमेट है। जो गैंगटिक प्लेन्स एंड लोअर हिमालयन रीजन जो है 3.00 लैक्स पर इनमेट। और बाकी जगह ज़्यादा होता है क्योंकि वहां तक ले जाने के लिए, कोई भी सामान वामान ले जाने के लिए खर्चे ज़्यादा होता है। तो 3 लाख सामान्य जगह में पर इनमेट, और 3.25 लाख वो हिमालयन नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 3.50 लैक्स। ये जो है कॉस्ट नॉर्म्स है कंस्ट्रक्शन का, हॉस्टल बनाने का। मतलब अगर हॉस्टल में जो है 100 लोग हैं तो आपको कितना लगेगा। आप उन मतलब 10 लोग हैं तो आपको, अगर नॉर्थ सामान्य जगह है तो 30 लाख में बन जाना चाहिए, ऐसा है। 30 लाख का उनका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। 100% सेंट्रल असिस्टेंट फॉर हॉस्टल फॉर बॉयज हॉस्टल एज वेल एज अर्लियर इट वाज कॉस्ट शेयरिंग विथ स्टेट। तो 100% सेंट्रल स्पॉन्सर है, और पहले ये स्टेट के साथ भी शेयर करते थे, लेकिन अभी 100% सेंट्रल है, ऐसा कहा गया है। तो इन शॉर्ट अगर इस स्कीम को समझें, प्रधानमंत्री अजय स्कीम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स एम एट अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के समग्र आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है। 100% funded by central government. State and union territory can contribute additional fund from their own resources if they choose. It was launched in 2021 to promote social and economic development among SC communities. इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है, जो 2021-22 में इसको शुरू किया गया था, 21 में लॉन्च किया गया था, और 21-22 वर्ष के लिए इसको लागू किया गया था। ये मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, ये इसका नोडल मिनिस्ट्री है। तो ये छोटा सा स्कीम है, एक साधारण स्कीम के तौर पर आप सीख लीजिए। और हालांकि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। हम इसको साधारण अपने हिसाब से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो स्कीम्स बैंक के साथ फंडिंग जुड़ जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके उसके लिए, और जो स्कीम्स बैंक के साथ उसकी फंडिंग नहीं जुड़ती है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। भले ही जनता के लिए वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। लेकिन जहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये सब बैंकों के माध्यम से रोटेट होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये इनमें देखिए बैंकों के माध्यम से रोटेशन नहीं है, ये सेपरेट स्कीम्स है। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। प्रारंभ वर्ष वित्तीय वर्ष 21-22 है। लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति के वर्गों के समग्र विकास को सशक्तिकरण करना, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए ये काम करता है। अभी कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डज पीएम अजय स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो बी में लिखा हुआ है, तो ये इसका फुल फॉर्म होगा। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री अजय स्कीम्स, कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ प्रधानमंत्री अजय स्कीम्स, इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? आप लोग देखे होंगे अलग अलग स्कीम्स में फंडिंग पैटर्न होता है, लेकिन ये जो है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है, 100%। प्रधानमंत्री अजय से मर्ज स्कीम ऑफ हाउ मेनी अर्लियर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स, तो प्रधानमंत्री अजय स्कीम जो है, पहले 3 योजनाएं चल रही थी। आदर्श ग्राम योजना,
और बाबू जगजीवन राम योजना, और एक जो था आपका, और क्या स्कीम था पुराना वाला, और एक स्कीम जो है, तीन योजनाओं को मिलाकर ये आपका चल रहा था। तीन योजनाओं को जोड़ के ये बनाया गया, तो यहाँ पर उत्तर होगा 3। तीन पुरानी योजनाओं को, एक तो जगजीवन राम था, एक छात्रावास वाला योजना था, और एक जो है आपका था आदर्श ग्राम योजना। तीनों को मिलाकर प्रधानमंत्री अजय योजना शुरू किया गया। अगला सवाल है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट अंडर पीएम अजय व्हाट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन मस्ट ए विलेज है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट आता है जिसमें मैं कम से कम 30% उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने हैं, तो वहां पर बोल रहा है एससी डोमिनेटेड होना चाहिए, तो उनका पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, तो 50% और मोर। अगर उसकी जनसंख्या 50% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के या अनुसूचित जाति के हैं, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट भी आता है, जिस जो 30% इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, 15% जो होता है इनकम जनरेशन वाइवल प्रोजेक्ट में आता है महिलाओं के लिए, और 10% जो है स्किल डेवलपमेंट में आता है, जो बांटा गया। तो एससी डोमिनेटेड विलेजेस मतलब 50% से ज़्यादा हो, तो उनको एससी डोमिनेटेड विलेज कहते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट भी मिलता है। तो ये छोटा सा स्कीम था और जानकारी थी। आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं तो बोलता हूँ हर दिन जो भी जानकारी मिलती है ना, वो आपको अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगनी भी चाहिए। जिस तरह हम रोज खाना खाते हैं, रोज तैयार होते हैं, रोज सोचते हैं, ठीक उसी तरह रोज पढ़ना भी जरूरी है। और अगर इस अनुशासन से आप जुड़ जाते हैं तो एक सिद्धि मिलती है, और जब सिद्धि मिलती है तो वो लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल होता है। तो कोई भी काम आप जब लगातार करते हैं तो वो अभिमंत्रित हो जाता है, जो मैंने शुरू में बताया। तो चूंकि आप लगातार पढ़ रहे हो, लगातार सीख रहे हो, तो यही जो आपकी आदत है वो अभिमंत्रित हो जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, और आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसको जोड़ देगा, और आप भवसागर पार हो जाएंगे, या जो सफलता के सार हैं वह पा जाएंगे, और आपका जीवन जो है अनमोल हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ता है। रोज किया हुआ काम अनुशासन है। जिस तरह सूरज 6 बजे उगता है, 6 बजे डूबता है, चाहे जो है हमारे उपेंद्र जी सोते रहें उठते रहें, उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरह कोई क्या कर रहा है उससे हमारा मतलब नहीं होना चाहिए, हमें रोज ये काम करना चाहिए। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो कुछ चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, या अच्छे लाल जी अच्छा लगा आपको? जी सर, बहुत अच्छा सर। है ना? जानकारी तो मिला नया वाला, है ना? जी जी सर, जी जी। ठीक है। नींद आ रही होगी अभी, है ना? नहीं सर, नींद नहीं आ रहा है। हाँ। तो मतलब जब नींद नहीं आती है ना, कोई भी लक्ष्य सामने रहता है और उसमें आपका समावेश हो जाता है, तो नींद नहीं आती है। देख लेना, घर में कोई फंक्शन हो रहा होगा तब देखना, क्योंकि वहां पर आपका हंड्रेड जी जी। परसेंट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर नींद किसे, फिर चैन कहाँ, है ना? फिर आप भिड़ जाते हो, काम थकावट होती ही नहीं है। लोग आते रहते जी हैं जी मिलते सर। रहते हैं, है ना? क्या क्या मिठाई बनाते रहते हो जी। रात भर, वो रसोइये को बुला के, हलवाई को बुला के, है ना? जब सारा हम्म। प्रोग्राम हो जाता है तब जाके नींद आती है। है ना अच्छीलाल जी? तो रात को पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सीखना अच्छीलाल जी, सुधीर जी। जी सर, जी जी, बहुत अच्छा लगता है सर। ये देखिए हमारे सुधीर जी आगे जग गए आगे, है ना सुधीर जी? जी सर, जी सामान्यतः सर। सामान्यतः तो लोग 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन हमें ना 1 घंटा कम करना होगा। मतलब ज़्यादातर जो बैंकर हैं वो ज़्यादा मतलब अपने को ज़्यादा नहीं सोना है, ऐसे लिमिटेड टाइम मिला हुआ है। नींद तो 2 घंटे में भी पूरी हो सकती है अगर साउंड स्लीप हो, है ना? बिल्कुल। तो आप साउंड स्लीप कब पाओगे? आप, जो आदमी निश्चिंत होता है ना, थोड़ा तनाव मुक्त होता है, तब वो बढ़िया सो पाएगा। अदरवाइज तो बिस्तर में भी चले जाएंगे, और फिर ऐसे मोबाइल उठा के टेंशन टेंशन या रील वील कुछ कुछ चलता रहेगा, है ना? तो जी हमारा ये है कि हमारा माइंड जो है अर्थिंग पे रहेगा, नेगेटिविटी जितने भी हैं सब हटा देंगे,
तो साउंड स्लीप होगा। तो अगर वो 3 घंटा, 4 घंटा, अगर हम लोग बोलते हैं 2 घंटा अगर नींद लग गई ना तो उसका नींद पूरी हो जाती है। कभी एकदम थके हो और झपकी झपकी आ गई है रेलवे स्टेशन में, फिर देखना तो कैसे होता है ना सुधीर जी? जी सर, बिल्कुल सर। जी चलिए सर, वो एक ओके। थकावट दूर हो जाती है, नींद थोड़ा सा झपकी लेके वो जो है हाँ नींद की जैसे मान थकावट लीजिए दूर। बैंक का बढ़िया काम वाम कर लिए, और आज ही ट्रेन पकड़ना है और एकदम थक गए दौड़ते बढ़ते, और ट्रेन लेट हो गई 5-10 मिनट में, एक झपकी लग गई, तो ऐसा लगता है ना फ्रेश हो गए, है ना? हाँ क्यों? जी, क्योंकि वो साउंड स्लीप हो गया, बढ़िया एकदम चला गया आपका ना मेडिटेशन बिल्कुल की सर। ओर। चलिए, तो ये जानकारी, ये वाला स्कीम पढ़े थे आप सुधीर जी? नहीं सर, ये स्कीम नहीं पढ़ा था, लेकिन आज पता लग गया इसमें कि 3 कंपोनेंट है स्कीम के अलग अलग। ये तो आज इसमें काफी जानकारी मिली सर। वुमेन्स के लिए भी अलग से 15% का है इसमें। 50% उस गांव में लगाना है जहाँ पर एससी कम्युनिटी है। जी। हम्म। तो ये नया योजनाएं हैं, जब हम ऐसे नए योजनाओं को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है और चीज़ें हम जान पाते हैं। तो 3 योजनाएं हैं, जैसे कि हमारे सुधीर ने बताया, आदर्श ग्राम योजना, और एक है शेड्यूल कास्ट सब प्लान योजना जिसे सेंट्रल असिस्टेंट कहते हैं, और एक है छात्रा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ये 3 योजनाओं को मिलाकर जो है ये स्कीम बनाया गया, जिसको प्रधानमंत्री अजय कहते हैं। और सर। हाँ जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर बताइए। इसमें इसमें एससी की 50% गांव, कोई भी गांव में हो जिसमें 50% से ज्यादा बहुलता हो तो उधर स्कीम लाई जाती है। हाँ, अगर उसको बोलते हैं एससी डोमिनेटेड विलेज, अगर पचास जी। परसेंट से ज़्यादा अगर वहाँ पर उनकी जनसंख्या है तो एससी डोमिनेटेड विलेज करेंगे। और एससी डोमिनेटेड विलेज हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ग्रांट मिलता है। अगर सर पचास ये ग्रांट 100% की बात हो रही है तो ये 100% मतलब कितना, कुछ सरकार ने निर्धारित किया है क्या इसमें? सरकार बजट में जो है पास करता है, और इस साल का जो बजट है उसमें जो पीएम अजय का अगर लेआउट देखेंगे, पीएम अजय का, क्योंकि हर साल में इतना रुपया खर्च करना है ना? तो बजट लेआउट देखना होगा कि सरकार ने कितना पैसा रखा है। हम्म। तो फाइनेंशियल ईयर चूंकि 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी, और अगर इस बार के बजट में देखेंगे तो कितना रुपए खर्च किया है ये आपको उनके पर्सपेक्टिव प्लान में दिख जाएगा। अगर हम मोटा मोटी देखेंगे सरकार का बजट प्लानिंग, तो उसके लिए रखता है, मतलब अलग अलग स्टेट के लिए दिया है, किसी के लिए 6,900 करोड़, किसी के लिए 1,300 करोड़, है ना? तो ये आपको उनके साइट पर प्लान दिखेगा, जो प्रधानमंत्री अजय स्कीम्स पे ना। अगर 2024-25 का अगर देख लें बिहार के लिए, तो बिहार के लिए उन्होंने रखा है 19,888 लाख, है ना? मतलब 198, 199 करोड़ या 200 करोड़ मान लो, है ना? झारखंड के लिए रखा है उन्होंने आपका 20 करोड़। तो ऐसे साल दर साल आपको बजट उन्होंने एलोकेशन किया हुआ है इस योजनाओं में। तो आप उसको अलग अलग साइट में देख सकते हो। ऐसे एज सच मेरे पास अभी ऐसा बजट लेआउट नहीं है, तो मैं अभी बताने के लिए नहीं हूँ। और आप खाली स्कीम को भी समझ लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा बजट की कितना सरकार ने लेआउट रखा हुआ है। बजट वाले में दिखेगा, जब बजट अनाउंसमेंट हुआ था ना, सरकार उसमें दिखाता है कि खर्चा कहाँ करेगा और इनकम कहाँ से आएगा, उसमें देता है क्या क्या स्कीम में कितना खर्च करेंगे वो। ठीक है अनुज जी। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, और ख्वाहिशों की बारिश हो रही होगी, और एक्चुअल में भी बारिश हो रही होगी, क्योंकि संजय जी बताएंगे दूर से। संजय जी, बारिश हो रही है आपकी तरफ, आपके मोहल्ले में? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। माइक माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। हाँ, माइक बटन। हाँ, हाँ अभी हाँ ऑन। सर। हाँ संजय जी, जी बारिश सर। हो रही है? हाँ सर, पानी गिर रहा है सर। अरे वाह, क्या बढ़िया! ये पानी गिर रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जी। पानी जो है एक
भाव को पैदा करता है, एक बीज को उसको अंकुरण देता है, और गर्मी को बताता है कि तेरी गर्मी ज्यादा दिन नहीं रुकती। भाई एक बारिश आएगी और तेरी गर्मी उतार दी जाएगी, इसलिए आप ज्यादा गर्म मत रहा करिए। कोई कस्टमर अगर परेशान करता है ना, तो भड़किए मत, क्योंकि उस समय बारिश को याद करिए, एक बार बारिश आएगी और जो गर्मी चली जाएगी। तो जी ये सर। बताता है कि हमें गर्म नहीं होना है, क्योंकि एक बारिश का इंतजार है, सब गर्मी चली जाएगी, है ना। तो आप ठंडा रहिए, कूल कूल रहिए, और ग्राहक सेवा देते रहिए। हालांकि ये कठिन काम है, लेकिन उसको सीखा जा सकता है। अच्छा लगता है संजय जी पढ़ना? जी सर। चलो बढ़िया है। तो आप सभी के साथ विदा लेते हैं, आपको एक अच्छी रात्रि भेंट करते हैं, और आपको शुभकामनाएं करते हैं। फिर मुलाकात कर